क्या कभी देखा है तुमने आसमान में वो लाल लाल चांद, जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो पूरा आसमान। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उसी रात मृत आत्माएं जाग उठती हैं और मिट्टी के नीचे दबे आंसू हवा में गूंजने लगते हैं। आज तुम सुनने जा रहे हो एक भयावह कहानी, रक्तचंद्र की रात, अरुंधति के प्रतिशोध का अगला अध्याय। Every story has a soul, and every voice brings it to life. रात कुछ अजीब सी लालिमा लिए थी। आसमान में एक विशाल चांद था, मानो रक्त में डूबा हो। गांव के बूढ़े लोग इसे कहते हैं रक्तचंद्र की रात, जिस रात मृत आत्माएं जाग उठती हैं और जमीन के नीचे दबे आंसू हवा में घुल जाते हैं। अनिकेत शहर का लड़का तब भी नहीं जानता था यही रात उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। शाम होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुत्ते अचानक चुप हो गए, तालाब का पानी स्थिर था, यहां तक कि हवा भी थम गई थी। मौसी के घर की खिड़की से दूर पुराने बरगद के पेड़ की ओर देखते ही अनिकेत का दिल कांप उठा। पेड़ के नीचे कोई बैठा था। घर के अंदर मौसी दीपक जलाने में व्यस्त थी। फर्श पर अगरबत्ती की खुशबू घूम रही थी। मौसी, वो बरगद के नीचे कौन बैठा है? उधर मत देख बेटा, वो जगह अरुंधति की है, वहाँ कोई नहीं बैठता। अरुंधति? वही लड़की जिसकी मौत हुई थी अमानवीय तरीके से। जमींदार ब्राह्मण ने उसे मारा था। सुना है उसके बाद से हर रक्तचंद्र की रात उसकी आत्मा लौट आती है और जो उसकी आंखों में देख ले वो फिर इंसान नहीं रहता। अनिकेत के मन में जिज्ञासा जागी। तार्किक सोच वाला लड़का इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। रात 12 बजे टॉर्च लेकर चुपके से बाहर निकल पड़ा। रास्ते के किनारे हवा ठंडी थी, पर चारों ओर एक अजीब सी गंध, जली हुई धूप और कुछ सड़ी मिट्टी जैसी। बरगद के पास पहुंचते ही उसका गला सूख गया। पेड़ के नीचे सचमुच एक लड़की की परछाई बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, मगर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा न होने पर भी उसके बाल हौले हौले हिल रहे थे, मानो पानी के भीतर तैर रहे हों। अनिकेत, हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो? अरुंधति फुसफुसाते स्वर में, तुम इस गांव में नए हो? अनिकेत स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज मीठी थी मगर ठंडी, मरी हुई मिट्टी की गंध से भरी। अनिकेत, तुम अरुंधति हो? लड़की हल्के से हंस पड़ी, एक ठंडी अमानवीय हंसी। अरुंधति? हाँ, लेकिन अब मैं अरुंधति नहीं हूँ, मैं प्रतिशोध हूँ। अनिकेत पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। चारों ओर की हवा भारी हो रही थी, पत्ते कांप रहे थे, बरगद की जड़ें सांपों की तरह हिल उठी। अरुंधति मुस्कुराते हुए, क्या तुम डर रहे हो? अनिकेत, नहीं, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। अरुंधति आंखों में छाया ली, तो सुनो, अगली पूर्णिमा पर मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी, अपनी मौत, अपना श्राप और उस ब्राह्मण का सच। अनिकेत तब भी नहीं समझ पाया कि उसने अपने भाग्य को खुद बुला लिया है। दूर कहीं बिजली चमकी और बरगद की जड़ों से एक करुण क्रंदन उठी, मानो जमीन खुद रो रही हो। अगली सुबह अनिकेत नींद से उठा तो उसका शरीर पसीने से भीगा था। सपने में उसने फिर उस लड़की को देखा था, अरुंधति को। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और होठों पर खून के निशान थे। बाहर आंगन में मौसी तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। अरिंदम को देखते ही ठिठक गई। मौसी आंखें फैलाकर, तू कल रात बाहर गया था? मौसी की आंखों में डर उतर आया। मौसी धीरे से बोली, उससे कोई नहीं मिलता, जो जाता है वो लौटता नहीं। वो अब अभिशप्त आत्मा है, उसका प्रतिशोध अधूरा है। अनिकेत, मैं उसकी कहानी जानना चाहता हूँ मौसी, सच्चाई क्या है? मौसी लंबी सांस लेकर, अगर सुनना ही है तो मंदिर के पुजारी महादेव शास्त्री के पास जा, वही जानता है इस गांव का गुप्त इतिहास। एक कहानी जो परछाइयों में सांस लेती है,
उसका नाम था अरुंधति। वो लौटी है अपने अधूरे वादे के साथ, और उसके कदमों की आहट अब किसी को नहीं बख्शेगी। हर क्षण क्षण में छिपा है उसका प्रतिशोध। IME स्टोरी टेलर पेश करता है अरुंधति का प्रतिशोध, जहां अतीत का लहू आज भी सूखने से इनकार करता है। वो वापस आई है हिसाब चुकता करने। नाम, रिश्ते, घर, कोई सुरक्षित नहीं। जब सांसें धुआं बने, चीखें दीवारों में कैद हो जाती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगला भाग जल्द ही आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती।